सारन की बेटी हूँ, सारन की बेटी। कहाँ कब दिखी थी सारन में आप? कब धूल फाकी है? भगवान का करते हैं तो लोग कह रहे हैं, भगवान मान रहे हैं कि मनीष कश्यप अपने आप को। मैं अगर 51 लीटर दूध डाल दिया गया तो बड़ी पेट में औतरी में सब दूध नया साल पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन, मनीष कश्यप को लोग दूध से नहलाते हैं और ये मछली वाला वीडियो शेयर करते हैं। यही तो। अरे कम से कम नीतीश कुमार लालू यादव की तरह तो नहीं करते हैं ना। अगर मैं शादी भी करूंगा ना तो किसी गरीब बाप के बेटी से शादी करूंगा, अगर करूंगा तो आपको फिर राजनीतिक पार्टी को साथ क्यों चाहिए? अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली को बदलने की बात करते थे। औकात नहीं है उतना, हमारे पास उतना औकात नहीं है, संसाधन नहीं है, हम अपना जमीन नहीं भूल सकते हैं। हमसे जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। पिछले 20 साल में 10 साल मनमोहन सिंह और 10 साल नरेंद्र मोदी जी कभी भी बिहार के विकास पे एक भी बैठक नहीं की है। ये सच्चाई है, जाके गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। दैवीय शक्ति है सच में मोदी जी? शायद हो सकते हैं, क्योंकि एक चाय बेचने वाला परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो है अगर दुनिया का सबसे मजबूत नेता बन जाता है तो ये हो सकता है कि दैवीय शक्ति हो उनके अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो शख्स मेरे सामने खड़े हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इसलिए सीधा बता देती हूं, मनीष कश्यप। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना होता है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण से इस बार चुनावी हुंकार भर रही हैं, निर्दलीय, किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए पहले तो कि चुनावी तैयारियां कहां तक पहुंच गई? साथ तो पार्टी का चाहिए था, लेकिन गरीब के सर पे हाथ कोई पार्टी नहीं रखना चाहता है। सूटकेस मेरे पास नहीं है और ना ही मैं किसी राजा का बेटा हूँ, ना ही मैं विधायक और सांसद का बेटा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अकेले दम पे अपना इतिहास बनाया जाए, अकेले दम पे अपना रास्ता बनाया जाए, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये कह दूं कि हाँ, मैंने शुरू से ही कहा था कि मुझे किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, तो मेरे क्षेत्र के लोग जो है मुझे गाली देंगे, मन ही मन कहेंगे कि मनीषवा झूठ बोल रहा है। ये बात सत्य है कि हमको भी अपने सर पे जो है ना किसी आदमी का हाथ चाहिए था, लेकिन चूंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं और वो गांव से बिलोंग करते हैं जौना गांव में जो है 6 महीना बाढ़ का पानी लगल रहता है, उस जिला से बिलोंग करते हैं जौना जिला का बात मोदी जी हर एक भाषण में करते हैं, राहुल गांधी भाषण में करते हैं, और इतिहास का किताब जब उठा के देख लीजिएगा तो खाली चंपारण भरा हुआ है। और वहाँ पे कोनो गरीब को जो है कोई राजनीतिक पार्टी पूछता नहीं है। हाँ, बात तो होगा भाषण में गरीबों का, लेकिन नहीं पूछता है। तो लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं तो मनीष कश्यप को कहां से आइडिया आया? अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, पैसा कमाइए ना, वीडियोस बनाइए। कहां से आइडिया आ गया कि चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, सपोर्ट है नहीं। तेजस्वी यादव का नाम सुनी है, जो मछली खा रहे थे नवरात्र में, और नवरात्रों से एक दिन पहले खाया उन्होंने, वीडियो शेयर किया। आज सावन में मटन चिकन खा रहे थे, सुनिए ना नाम। उनका सिस्टम ने जो है ना हमको परेशान करके 9 महीना जेल में रख दिया। 45 डिग्री टेम्परेचर में एगो रूम में 4.5 महीना बंद रहे थे हम तमिलनाडु में। हम सोचे कि तेजस्वी जी का सिस्टम हिला देंगे, जिन्होंने बेवजह जो है मुझे फंसाया था। रोहिणी आचार्य का नाम सुनी है? सिंगापुर में रहती हैं, बेटा पढ़ता है सिंगापुर के स्कूल में, बेटी पढ़ती है सिंगापुर के स्कूल में, आके सारन में कह रही हैं कि सारन की बेटी हूँ। अगर सारन की बेटी है तो अपना बेटा क्या एडमिशन कराए ना सारन के कोनो सरकारी स्कूल में। मीसा भारती का नाम सुनी है? पाटलिपुत्रा। ये सारा परिवारवाद को खत्म करना है बिहार से, इन लोगों ने लूट के रख लिया है। इसीलिए जो है हमको लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। हमको लगा कि मोतिहारी से या बेतिया से कहीं से हमको भी, हमारे भी सर पे कोई हाथ रख देगा। नहीं रखा कोई हाथ, तो हम भी तो गरीब के बेटा है ना, हम लोगों का हाथवा बड़ी मजबूत रहता है, इसमें ठेला पड़ा रहता है, समझे ना। हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, भले वो लोग छोड़ दें। आप हाथ नहीं छोड़ेंगे? हाथ पकड़ लिया है और जनता ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वादा किया था चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ रहे हैं चुनाव। चुनाव लड़ेंगे कहना आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल है। बैक सपोर्ट क्या है? बैक सपोर्ट क्या है? आपको भी पता है ना, चुनाव लड़ना बड़ी मुश्किल है, पता है कि नहीं? अभी तो पूछ रही हूँ, बैक सपोर्ट क्या है? मुश्किल काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैक सपोर्ट क्या है? मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए बैक सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ये तो मैं भी बोल रही हूँ चाहिए। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है ना, कि बिना बैक सपोर्ट के कोई अच्छा आदमी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर मान लीजिए कि ये बहुत टैलेंटेड है, इनको चुनाव लड़ना है, आप IAS IPS बनने का सपना देख सकती हैं, आप भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम निकालने का सपना देख सकती हैं, लेकिन अगर आप मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार में पैदा हुई हैं तो नेता बनने का सपना मत देखिए। नेता लोग अपने भाषण में कहते हैं कि युवा शक्ति है, युवा भक्ति है, युवा क्रांति है, युवा देश है, युवा मतलब कि सब कुछ युवा है, लेकिन युवा राजनीति में मत आए, युवा विधायक मत बने, युवा सांसद मत बने। बनेगा कौन?
या तो नेता का बेटा, या तो बड़ा बिजनेसमैन सूटकेस वाला, या तो बाहुबली, या तो रंगदार, या जातीय समीकरण साधने वाले लोग जो बिहार को बर्बाद करके रखें। तो हमने भी सोचा है कि जब पूरे बिहार में ये लोग आग लगा के रखे हैं बर्बादी का, तो हम एगो चिड़ई की तरह अपने ठोड़ में पानी लेके उसको बुझाने का प्रयास करेंगे। हमसे जितना होगा होगा। कल को बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा तो मनीष कश्यप का नाम लिखा जाएगा कि बिहार को बचाने की तरफ खड़ा था, बिहार को बर्बाद करने की तरफ नहीं खड़ा था। इसीलिए हम किसी से नहीं डरते हैं। कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, हम चुनाव लड़ेंगे। हम दिखाएंगे कि गरीब का बेटा सपना देखो और विधानसभा में तुम लोग घुसो। जब तक तुम लोग विधानसभा में नहीं घुसोगे तब तक ये दलाल लोग जो है ना तुम्हारे नाम पे जो है ना तुम्हारे माई बाबू को बेचते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले तक आप तेजस्वी को गले लगाने की बात कर रहे थे, आज आप उनके सिस्टम हिलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बस अरे मेरा सवाल तो सुनिए। कल को अगर मनीष कश्यप जीत जाते हैं और उनको मौका मिलता है कि आइए हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, मैंने क्या बोला था? उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। मैंने बोला था कि अगर रावण भी राम की बातों को मान लेता तो राम जो है छोड़ देते उसको। मैंने बोला था कि बिहार के विकास की बात अगर तेजस्वी यादव करेंगे तो हम उनके साथ हैं, लेकिन उनको तो करना नहीं है। उनको तो रोहिणी आचार्य को टिकट देना है। सारण की बेटी हूं, सारण की बेटी। कहां का कब दिखी थी सारण में आप? कब धूल फाकी है? कार्यकर्ता हाथ पकड़ ले रहा है तो कहना शुरू कर दे रहा है लोग कि कार्यकर्ता हाथ पकड़ के छोड़ नहीं रहा है। सिंगापुर से आई है ना, वो 10,000 रुपया लीटर वाला पानी पीती हैं लोग, ये लोग वहां से। तो ये सारी सच्चाई है, तोड़ मड़ोड़ के ना पेश किया जाए। आज भी हम बोल रहे हैं कि कंस अगर कृष्ण का बात मान लिया होता तो कृष्ण कंस का बस वध नहीं किए होते। धनानंद अगर सही होता तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके पूरे साम्राज्य का नींव नहीं हिला दिए होते। तो ये लोग सही लोग नहीं हैं, और अगर ये लोग सही लोग होते ना तो मनीष को जेल नहीं डालते। और आज भी अगर तेजस्वी यादव गिरिया खा के बोले कि हम बिहार का विकास के लिए तैयार हैं, हम अपने परिवार का विकास नहीं करेंगे, हम मनीष कश्यप उनके साथ है। लेकिन हमको पता है कि तेजस्वी यादव को जो बच्चियां हुई है ना, वो अगर 25 साल की हो गई होती ना तो उसके मुंह में एगो टिकट लगा देते आरजेडी का, लड़ो जाके कहीं से चुनाव। ये सच्चाई है। वो लोग परिवार का विकास कर रहा है, बिहार का विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, जेल का आपने जिक्र किया, एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कहीं पर पढ़ा मैंने, क्या? अरे सरकार किसी की भी हो, मनीषवा जैसे लोगों पे एफआईआर होते रहेगा। और आज जेल होई, बिहान बेल होई, अब परसों से फेन बिहार में उहे खेल होई जौन खेल हम खेलत रहनी। हाँ, अब गरीब के बेटा के ये लोग नहीं खे दबा सकत। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पर आया है जहां पर आप बैठे हुए हैं और कुछ महिलाएं आपको दूध से आपका अभिषेक कर रही हैं। लोग ट्रोल कर रहे हैं आपको, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये वेस्टेज ऑफ मिल्क। दूसरी बात कह रहे हैं इस तरीके से आप अभिषेक कैसे करा सकते हैं? आप बहुत सुंदर पत्रकार हैं, थैंक यू। सुंदर सवाल कीजिए। लोग अगर 2 लोग ट्रोल कर रहा है तो 100 लोग जो है अप्रिशिएट भी कर। अप्रिशिएट क्या, मैं मानती हूं, लेकिन उन 2 लोगों का जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है। 2 लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर में तेजस्वी जी डीजल डलवा के गड़गड़ गड़गड़ उड़ रहे हैं, आप पूरा पर्यावरण में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो उसका अच्छा बात है? वो हेलीकॉप्टर का तेलवा का पैसा बचा के जो है किसी गरीब के घर में दे दे, गरीब का विकास हो जाएगा। काहे नहीं पूछ रही है? हेलीकॉप्टर ज्यादा महंगा था कि वो दूधवा ज्यादा महंगा था? वो बात ठीक है, लेकिन हम उसी दूध से नहीं सुनिए, नहीं घूमेगा, ठीक है। नहीं। लड़के के ऊपर अगर 51 लीटर दूध डाल दिया गया तो बड़ी पेट में औतरी में सब दूध से अभिषेक हम किसका करते हैं? भगवान का करते हैं। तो लोग कह रहे हैं भगवान मान रहे हैं कि मनीष कश्यप अपने आप को। मैं ये कह रही हूँ, अगर नेताजी को कर दिए होते लोग तो उनसे भी सवाल पूछते। अगर मेरे सामने आते मैं तो पूछती। देखिए, लोगों ने भगवान माना या इंसान माना या बेटा माना, ठीक है, जो माना। माँ अपना दूध पिलाती है बच्चे को, क्यों पिलाती है? कि बच्चा बड़ा होके जो है मेरा सेवा करेगा, मेरा सहारा बनेगा। शायद माँओं ने सोचा कि ये मेरा बेटा बड़ा है, इसको दूध हम नहीं पिला सकते हैं, लेकिन दूध से अभिषेक तो जरूर कर सकते हैं कि हमारे दूध का कर्ज उतारेगा। ये सवाल होना चाहिए था कि नहीं? उनको उम्मीद है कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा दूध का कर्ज उतारेगा, इसलिए उन लोगों ने दूध से अभिषेक किया। काहे नहीं किसी नेताजी को दूध से अभिषेक कर दिया? अब तो नेताजी टेंशन में कि हम यादव जाति के लोग, यादव जाति हम हैं, सबसे ज्यादा ग्वाला, सबसे ज्यादा दूध का बिजनेस हमारे यहाँ होता है, और सब हमारे लोगों ने हमें अभिषेक किया ही नहीं, और हमारे लोगों ने मनीषवा का अभिषेक कर दिया। इस बात से वो लोग टेंशन में है और वो अपने आईटी सेल को लगा दिए हैं मेरे पीछे। अच्छा, हाँ, इसलिए जो है वो लोग परेशान कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके हेलीकॉप्टर में बैठ के अपना बेटी का, हवाई जहाज में बैठ के अपने बेटी का केक काटते हैं कि नहीं? काटते हैं ना। और हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हम भूखा रहेंगे, बिहार में आपदा आ जाएगा तो हम भूखा रहेंगे, लेकिन बिहार में जब आपदा आएगा तो हम पार्टी नहीं करेंगे।
ये हमें समझ में आना चाहिए। बिहार के लोग गरीबी में मर रहे हैं, आई हवाई जहाज में लालू जी बैठ के, तेजस्वी जी बैठ के अपनी छोटी सी बचिया का केक काट रहे हैं। अरे हवाई जहाज का पैसा बचा लीजिए ना, उसमें उस प्राइवेट चार्टर प्लेन का पैसा बचा के जो है किसी गरीब यादव का मदद कर दीजिए। अभी आग लगा है ना पश्चिमी चंपारण में, कितने यादव जी लोगों का घर जल गया है, पैसा बचा के ला के दे दीजिए। 51 लीटर दूध का पैसा दिख रहा है, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, उसका पैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे जो लोग हैं न्यूज रूम में, देखिए कैसे आपको सुन, एक बार कैमरा पैन कर दीजिए, सब अपने काम छोड़ छोड़ के मनीष कश्यप को सुन रहे हैं, आपकी हुंकार देख रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूं तेजस्वी को लेकर, और उसके बाद फिर ये सारे लोग हैं, इनमें से कुछ के सवाल है। तेजस्वी मछली खाते हुए एक अपना वीडियो शेयर करते हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। वो वीडियो 8 तारीख का है, शेयर 9 में किया गया, नवरात्रि के पहले दिन। अब कुछ लोग इस पर सवाल ये उठा रहे हैं कि ये चुनावी हिंदू है, कोई ऐसे कह रहा है। सोच समझिए, सोच को देखिए। नया साल पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन, मनीष कश्यप को लोग दूध से नहलाते हैं और ये मछली वाला वीडियो शेयर करते हैं। यही तो सोच का अंतर है, और ये समझना चाहिए तेजस्वी जी को। और नहीं समझेंगे तो पहले जैसे अनेकों लोग, लालू जी 1996 में हनुमान मंदिर का बाउंड्री तोड़वाने के पक्ष में थे, और 1997 में ईडी का सीबीआई का केस हुआ, जेल चले गए। और कुणाल किशोर जी को 20 साल से बच्चा नहीं हुआ था, वो मंदिर बनाने के पक्ष में थे, और उनको श्यान कुणाल नाम के एक बच्चे हुए, आप सभी को पता है। तो मंदिर को तोड़ने वाले का इतिहास क्या होता है, और मंदिर को बचाने वाले का, धर्म को पे आघात करने वाले का और धर्म को बचाने वाले का क्या होता है, ये इन्होंने धर्म के साथ खिलवाड़ किया। ये अगर एक दिन पहले मछली खाएं तो एक दिन पहले काहे नहीं शेयर किए, या 9 दिन बाद काहे नहीं शेयर किया। जब एक दिन बाद शेयर किए तो 9 दिन बाद शेयर कर सकते थे। शेयर करना जरूरी क्यों था? आप अपने घर में क्या खा रहे हैं? के धर्म पे आघात पहुंचाना था, हिंदू के ऊपर आघात पहुंचाना था। इन लोगों को लगता है कि कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग वोट दे देंगे, उसी से ये लोग जो है जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मुसलमानों का भी सम्मान होना चाहिए, हिंदुओं का भी सम्मान होना चाहिए। और अगर ये लोग सम्मान करना भूल जाएंगे तो समय समय पे हम लोग जैसे लोग इन लोगों को सबक सिखाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल ले लेते हैं। सृष्टि से शुरुआत करेंगे, बिहार से ही आती हैं। हाँ सृष्टि, क्या सवाल था मनीष कश्यप से? तेजस्वी को लेकर ही सवाल रहेगा कि ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को जात वाले लोगों से कुछ प्रॉब्लम है? ये मत समझिएगा कि हिंदुओं से ही सिर्फ प्रॉब्लम है। हिंदू में तो बहुत लोग आ जाते हैं ना, यादव आते हैं, कुर्मी आते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ स्पेसिफिक जनरल कास्ट ऐसे लोगों से तेजस्वी को बहुत प्रॉब्लम है? अपने कास्ट वाले से उनको प्रॉब्लम नहीं पता है। लालू खानदान जो है ना, सबसे ज्यादा विनाश अगर किसी का किया है ना तो यादव परिवार का किया है। एगो यादव को पनपने नहीं दिया। भूरा बाल आपको याद है? भूरा बाल साफ करो, वो तो सब सही है, लेकिन लालू खानदान ने अगर सबसे ज्यादा किसी का सत्यानाश किया है ना, आज आप जाके देखिए पप्पू यादव का क्या हाल कर दिया, वो अपने मामा लोगों का क्या हाल कर दिए हैं। कोई भी यादव नेता अगर पनपना चाहा और बड़ा होना चाहा, उसका क्या हाल कर दिए ये लोग। शरद यादव का नाम सुनी है? उनका बेटा जो है ना, वो तेजस्वी जी का लाठी बन के, सहारा बन के जो है चलता था, और अभी शरद यादव के बेटा को टिकट नहीं मिला। तो ये लोग सबसे पहले कश्यप जी, हम ये नहीं समझ सकते कि शायद यादव वोट आप अपनी तरफ खिसकाने के लिए बात कर रहे हो? बिहार में चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। एक ऐसा जात से ज्यादा नहीं, ठीक है नहीं, सभी लोग परेशान हैं, सभी के सभी लोग परेशान हैं। आप स्वर्ण को बोल रही हैं, आप जाके देखिए दलितों का स्थिति क्या है, वो भी परेशान है। पिछड़ों का स्थिति क्या है, वो भी परेशान है। आज जो है ब्राह्मण का बेटा भी जो है जाके बाहर जो है मजदूरी कर रहा है, पलदारी कर रहा है। सारे के सारे लोग परेशान हैं। इन लोगों ने किसी का भला किया ही नहीं, किसी एक जाति का भला नहीं किया इन लोगों ने। मेरा सवाल है, बिहार की जनता ने सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं किया? बार बार नीतीश को ही क्यों बैठाया? अरे कम से कम नीतीश कुमार लालू यादव की तरह तो नहीं करते हैं ना। लालू तो सत्ता में ही नहीं है। नहीं, सुनिए, पहले जब लालू यादव थे तो वो धीरे धीरे हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया। आज नीतीश कुमार है, भले ही टोपी लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि जनरल कास्ट के साथ इतना अन्याय क्यों होंगे। हम लोग अभी नीचे इसीलिए गिरे हुए हैं क्योंकि बहुत साल से लालू यादव हमेशा ये चीज करते आए हैं, हमेशा जनरल को, हिंदुओं को नीचा दिखाते आए हैं। हमको ऐसा लगता है कि भावुक हो गई। चलिए आ जाइए आगे। देखिए कहीं नहीं तो कहीं जो है ना, जो मैं बिहार का ग्राउंड रिपोर्ट जानता हूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल परेशान नहीं है, उसमें जनरल के साथ हर एक जाति के लोग परेशान हैं। हर एक जाति के, कोई भी ऐसा जाति नहीं है जिसका विकास नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव ने किया हो। कोई भी एक ऐसा सिंगल जाति नहीं है जिसका विकास किया है।
और अगर बिहार बर्बाद होगा तो हर कोई बर्बाद होगा। इसी चीज़ को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें अगर हम लोग नहीं समझेंगे, आपसी मतभेद अगर हम लोगों के अंदर होगा, तो ये लोग तो चाहते ही हैं, ये जो नेता हैं वो चाहते हैं कि जनरल एक अलग सोच लेके चले, पिछड़ा एक अलग सोच लेके चले, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एक अलग सोच लेके चले। और जब जब हम लोग अलग सोच लेके चले हैं, तब तक इन लोग डिवाइड एंड रूल और इन लोगों का रोजी रोटी चला है। ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। क्या नाम है? राखी नाम है मेरा। नम्र तो पता ही था, दर्शकों को बताना चाहिए। मेरा नाम राखी है। और एक बिहारी सब पर भारी, और जब न्यूज़ रूम में 2 बिहारी हो गए तो मुझे लगता है तापमान इतना ज़्यादा गर्म, इसलिए मैंने रोक दिया। हाँ, बहुत ज़रूरी भी था नम्रता। तो मैं इस माहौल को थोड़ा सा और मजाकिया कर दूंगी, क्योंकि सन ऑफ बिहार हमारे साथ हैं। और आपने शुरू में कहा कि आपके सर पे किसी का हाथ नहीं है। मुझे लगता है मनीष कश्यप के सर पे बहुत सारी माताओं का हाथ है, उनकी माँ का हाथ है। मुझे लगता है ये आशीर्वाद काफ़ी है मनीष कश्यप की जीत के लिए। मेरा मनीष जी आपसे ये सवाल है कि एक तो राजनीति से जुड़ा हुआ होगा, और एक आपकी पर्सनल जिंदगी से जुड़ा हुआ, शादी कब करें? कि आप शादी कब करेंगे, और क्या आपका दिल कभी टूटा है? क्योंकि या तो आपका दिल टूट गया इस वजह से आप शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी की तरह आप कवारे रहे, योगी जी की तरह कवारे रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कवारे रहे, और फिर हमारे नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंवारे नहीं है, लेकिन जिंदगी तो कुंवारों की तरह ही जी रहे हैं आप। ठीक है सवाल। क्या आप चाहते हैं अकेले आप पूरे देश की सत्ता संभालने के लिए आप? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। मेरा शुरू से सपना है कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं और तब जाके शादी करूंगा। जब बिहार के लोग कहना शुरू कर देंगे कि हाँ तुमने बिहार के लिए कुछ किया है, तो मैं शादी करूंगा। और आपने सही बोला कि अनेकों माँओं का आशीर्वाद है मेरे सर पे, उन लोगों का हाथ है। और मैं जानता हूं कि अगर माँ दिल से आशीर्वाद देती है तो बेटे का विजय जरूर होता है। और शादी करूंगा मैं, कार्ड भी मैं आपके पास भेजूंगा, लेकिन अभी जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। और मनीष जी, गुंजन सिंह का इंटरव्यू में देख रही थी, आपने ही लिया था। आपने उनसे एक सवाल पूछा था कि कितने पैसे लिए हैं, तो उनको गोड लगाई, जो आपकी एक रस्म होती है, उसमें 1 लाख रुपए मिले थे। तो आप भी कुछ ऐसी डिमांड करेंगे, क्योंकि आपने भी पूछा था उनसे कि कितना पैसा लिया, आप भी लेंगे? अगर मैं शादी भी करूंगा ना, तो किसी गरीब बाप के बेटी से शादी करूंगा। अगर करूंगा तो मतलब जिसका संभावना जो है 1% से भी कम है। क्योंकि मैं अगर अभी बोल दूं कि हाँ एकदम नहीं करूंगा, तो मेरी माँ का तबीयत खराब हो जाएगा। अगर बोल देंगे कि अभी करूंगा तो लिस्ट लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं वैसा हूँ भी नहीं। और सारे लोगों को पता है कि मनीषवा पे बहुत सारा केस मुकदमा है, ये समय वो मैं देगा नहीं। तो इसलिए जो मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा हूँ, और मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ और यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना राखी। हाँ, रोहित पांडे, क्या सवाल था? सवाल सिंपल सा यही है कि सजेशन भी चाहे समझ लीजिए और सवाल भी समझ लीजिए। बात करते हैं आप बिहार की, कि बिहार को सुधारना है, बिहार में इतनी समस्याएं हैं। तो जब घर में दिक्कत हो तो पहले घर संभालना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए, मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। तो चाहे सजेशन भी एक भाई के तौर पर कि पहले विधायकी, फिर उसके बाद सांसदी सोचना चाहिए था। एक बात पता है, बिहार में जब बाढ़ आता है ना, तो देश में संसद भवन में बैठ के बिहार का दर्द कोई नहीं दिखाता है। और जब चेन्नई में आता है ना, तो वहाँ का 4 गो सांसद आके चिल्लाना शुरू कर देता है, और आप भी पैसा जो है डोनेट करते हैं चेन्नई के बाढ़ के लिए, समझे ना। अब बिहार में 40 गो सांसद आता है, सब बिहार से, एको को नहीं आवाज उठाता है। और जब तक देश बिहार के दर्द को नहीं देखेगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं ना कि विधानसभा से ही बिहार का विकास हो सकता है, तो गलत। विधानसभा और लोकसभा, वहां के दोनों के नेता अगर पैरेलल चलेंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे, और लोकसभा में ये आवाज उठाया जाएगा कि होली और दीपावली के समय में बिहारियों को दिक्कत होता है, कंपनियां खोली जाए वहां पे, तब मोदी जी को सुनाई देगा। और मोदी जी अगर इस देश के किसी भी बिजनेसमैन को अगर फोन करके कह दिए ना कि एगो फैक्ट्री डाल दो बिहार में, तो बिहार में डालना पड़ेगा। यही सजेशन अगर आप किसी नेता के बेटा रोहिणी आचार्य को काहे नहीं दिया सजेशन ही कि पहले जो है पहले नहीं, ये सजेशन देना चाहिए। वो सजेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिहार में स्थायित्व आए। नीतीश की तरह कोई न पलटे, लालू की तरह कोई न पलटे, मनीष कश्यप कोई आए, कोई गुंजन सिंह आए, कोई रोहित पांडे आए, कोई कार्तिक आए, वो स्थायित्व दे, इनको बाहर करे पहले, फिर उसके बाद देश के बारे में सोचें और संसद के बारे में नहीं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी चंपारण आए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार का विकास तो देश का विकास, तो अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। लेकिन बिहार का अगर प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से लोकसभा में कोई नहीं करेगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। वहीं से जो है बिहार का रास्ता खुलता है। बिहार के पास इकोनॉमी उतना मजबूत नहीं है,
वहाँ पे जाके कोई स्पेशल स्टेट के लिए मांग करेगा, वहाँ पे जाके कोई कहेगा कि सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है बिहार में लगाइए, वहाँ पे जाके कहेगा कि रेलवे की कोई कंपनी बिहार में लगाइए, वहाँ पे अडानी को बोलेगा कि कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, पतंजलि के बारे में बोलेगा कि पतंजलि के लिए ज़मीन दे रहे हैं हम, वहाँ पे यूनिट लगाइए, तब जाके बिहार का विकास होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसे ही तेजस्वी जी की दोनों बहनें जो है आती रहेंगी लोकसभा में, और उसके बाद से जो है बिहार का विकास जो है कहीं नहीं तो कहीं बाढ़ में डूबता रहेगा। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो अस्थायित्व दे सके, केंद्र के साथ मिलकर चल सके, पलटने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मुझे 0.1% नहीं पसंद है पलटने की वजह से। बिहार का विकास, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास को बिहार को बर्बाद किया तो उन्होंने। आज पलटे, कल पलटे, परसों पलटे। मैं लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी बिहार को किया वो सब देख रहे हैं। मैं बस इसलिए चाहता हूं कि अस्थायित्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक मनीष कश्यप हो, एक भाई की तरह मैं कह रहा हूं, और वहां पर अगर वो होता है तो फिर वो दिल्ली में बात करके कोई भी सरकार रहे बिहार का बदलाव कर सकता है। अभिषेक जी जल्दी से पूछना, वक्त की थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना क्या, आपको बिहार बदलना है, बिहार को बदलने के लिए आपको राजनीति में आना है, तो आपको फिर राजनीतिक पार्टी को साथ क्यों चाहिए? अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली को बदलने की बात करते थे। औकात नहीं है उतना कि हम नहीं, सुनिए सरकारी नौकर थे। सुनिए ना, हमारे पास उतना औकात नहीं है, संसाधन नहीं है, हम अपना जमीन नहीं भूल सकते हैं। हमसे जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, जो नहीं हो सकता है हम पार्टी बना के जो है सरकार नहीं बना सकते हैं अभी के डेट में। हमको पता है वो जो है एगो कंपनी, एगो रिटायर्ड IAS या IRS या जो भी थे, एगो बड़े कंपनी में, टाटा कंपनी में जो है वो काम किए थे, बड़े जगह से आए थे, अन्ना का साथ मीना आंदोलन हुआ, बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे बिजनेसमैन ने उनको फंड दिया। बिहार में ना बिजनेसमैन है ना फंड देने वाले लोग हैं, तो जो हैं वो गरीब लोग हैं, वो 11 रुपया 21 रुपया 121 रुपया चंदा देंगे, वो लोग हैं। तो उन लोगों के सहारे मैं एक जगह से चुनाव लड़ सकता हूं। उन लोगों के सहारे जो है वर्तमान समय में मैं अपने दम पे जो है पूरे बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। एक और सवाल, प्रशांत किशोर भी बदलना चाहते हैं बिहार को, वो भी अपनी पार्टी बनाकर बिहार में 3 साल से घूम रहे हैं। पार्टी उन्होंने नहीं बनाया, अभी तक उनका पार्टी नहीं बनाया, उन्होंने संगठन बनाया। हाँ, संगठन बनाया, से निकाल रहे हैं ना संगठन। चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। नहीं, वो अभी जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है, जो समिट होते हैं, जो आपने अभी बात की कि उद्योग लगते हैं, गुजरात में अगर उद्योग आते हैं, सूरत अगर आज हाई प्रोफाइल शहर हो चुका है, तो बिहार क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखा 10 साल में बिहार कि बिहार में भी उद्योग लगने चाहिए, वहां भी रोजगार आना चाहिए? एक बात खुल के बोलूंगा कि पिछले 20 साल में 10 साल मनमोहन सिंह और 10 साल नरेंद्र मोदी जी कभी भी बिहार के विकास पे एक भी बैठक नहीं की है। ये सच्चाई है, जाके गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। काहे कि बिहार का नेता सब खाली है जातीय जनगणना के चक्कर में और जात और पात के चक्कर में जो है ना बिहार को बर्बाद करके बस तो मैंने कहा ना, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आखिरी सवाल कविता का ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोजिंग करेंगे जल्दी से। और मनीष कश्यप जी का स्वागत है आपका धर्म ज्ञान चैनल। कि उनको कितनी जल्दी है कि चले ही जा रहे हैं। ठीक है, राजनीति की बात हुई है और मुझे लगता है राजनीति में अब आप उतर चुके हैं, लेकिन धर्म के बगैर राजनीति अधूरी मानी गई है। अयोध्या आप आए थे, रामलला का आशीर्वाद आपको मिल पाया? सबसे पहले धर्म पे आपने सवाल पूछा, तो धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए। और हम लोगों का राजनीति का जो है ना धर्म है, और उस राजनीतिक धर्म का जो है हम लोग पालन करते हैं। रामलला के आशीर्वाद के बारे में वो तो रामलला ही बताएंगे, और वो कब आशीर्वाद देंगे, कब नहीं देंगे और किस रास्ते पे भेजेंगे वो वहीं बता सकते हैं। हमारे पास कोई उनका मोबाइल नंबर नहीं है जो फ़ोन करके पूछूं राम जी आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए। लेकिन जब आशीर्वाद मिलेगा तो पूरा दुनिया देखेगा कि हाँ, रामलला का आशीर्वाद इसको मिला है। लेकिन भाजपा तो कह रही है हमें तो मिल चुका है 400 पार, रामलला की चौखट से ही अब की बार मोदी जी का के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उन लोगों का अपना राजनीतिक है, उन लोग अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। उन लोगों को शायद मिला होगा, फैक्स वैक्स आया होगा राम जी का या जो भी है, लेकिन हमारा अभी उनसे बातचीत नहीं हुआ है। और हमको जब राम जी आशीर्वाद देंगे हमको दिख जाए। नहीं, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो राम जी का यही है कि मैं सही सलामत हूँ। सही है कि नहीं? 9 महीना जेल काटने के बाद, 2 सरकार को झुकाने के बाद मैं जेल से बाहर निकल गया, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है रामलला का। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि मैं अपनी बातों को रख पाता हूँ, लोग जो है मुझे सुनते हैं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर इससे भी बड़ा आशीर्वाद राम जी देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, नहीं, वक्त की थोड़ी सी कमी, वक्त की क्या लगता है दैवीय शक्ति है सच में मोदी जी? शायद हो सकते हैं, क्योंकि एक चाय बेचने वाला परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो है अगर दुनिया का सबसे मजबूत नेता बन जाता है तो ये हो सकता है कि दैवीय शक्ति हो उनके अंदर ये। लेकिन मैं डेफिनेटली इसलिए नहीं कह सकता कि मैं अगर इस पे कहूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो
एक चाय बेचने वाला इतना ऊपर जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो विल पावर है और कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है, तभी वो आगे बढ़ पाया। नहीं तो ऐसे अनेकों लोग हैं जो जीवन भर जो है रह करते रहते हैं। और दुनिया का 10 लोग जो है उन्हें नहीं जान पाते। नहीं। राम मंदिर का जिन्होंने न्योता ठुकराया, आपने देखा जिन्होंने ठुकराया है। बिहार से आप बहुत बोले लालू जी पे, कांग्रेसियों पे, हालत क्या होने वाली, बस ये बता के चले जाइए धर्म ज्ञान पे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम को नहीं मानता देश उसे नहीं मानता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष कश्यप को आपने सुना, बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दिए। हो सकता है अब तक आपने देखा हो कि न्यूज रूम में ना होकर वो स्टूडियो में इंटरव्यूज दिया करते थे, लेकिन आज पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, और क्या जवाब थे वो आपने सुने। बताइए इस चर्चा को लेकर, मनीष कश्यप के इंटरव्यू को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और क्या आपको लगता है जिस तरीके से वो हुंकार भर रहे हैं जीतेंगे? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।